या गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम लोग एक कंटिन्यूस कास्टिंग के बारे में देखेंगे कि हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ कंटिन्यूस कास्टिंग और व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आज के समय में मोस्टली 99% जो भी स्टील प्लांट है और या बोल सकते हैं जो इंटीग्रेटेड प्लांट है वो तो सभी है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस कास्टिंग में ही प्रोसेस करते हैं। हाँ, कुछ छोटे प्लांट होते हैं जो अभी भी उनके पास कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन नहीं है, तो वो फर्दर एक इनगट फॉर्म करते हैं। इनगट के बाद वो प्रोसेस करके और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड होता है वो बनाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस कास्टिंग से हमें बहुत एडवांटेज है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस कास्टिंग होता क्या है, आखिर कंटिन्यूस कास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और ये कंटिन्यूस कास्टिंग जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज समझते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग का। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कास्टिंग क्या है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग स्टील में कास्ट करते हैं, कॉपर में भी कास्टिंग करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। सपोज आपका लिक्विड मेटल है। अब लिक्विड मेटल को आप एक डिज़ायर्ड शेप में आपको अगर सपोज एक डिज़ायर्ड शेप चाहिए जो कि कंटिन्यूस आपको वो शेप प्रोवाइड हो जाए जब तक कि आपका मेटल फिनिश ना हो जाए, लिक्विड मेटल, तो उसके लिए हमको एक डिज़ाइन स्ट्रक्चरल और इक्विपमेंट चाहिए। और वो इक्विपमेंट जो है वो फर्दर हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे कि वो इक्विपमेंट्स क्या है और कैसे हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस करते हैं। तो जब भी मोटर मेटल को नॉर्मली हम लोग, आप ये जो देख रहे हैं ये लैडल है, एक लैडल होता है। और ये लैडल वो डिपेंड करता है साइज़ क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो 200 टन तक का कैपेसिटी रखते हैं, 250 टन 300 टन का कैपेसिटी रखते हैं लैडल का। तो ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग उसका मशीन भी डिज़ाइन होता है। उसका मशीन भी इतना होता है कि थ्रूपुट एटलीस्ट 3 टन 4 टन थ्रूपुट रीच होता है। मीन्स 1 मिनट में 3 टन कास्ट होता है। तो इस तरह का जो मशीनें होते हैं उसमें तो बड़े बड़े लैडल यूज आते हैं। ये लैडल अब एक्चुअली ये लैडल प्लेस करने के लिए एक टरेट होता है जो एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, इक्विपमेंट है जिसमें लैडल को होल्ड किया जाता है। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ टरेट होता है, बटरफ्लाई और एक एच टाइप होता है। एच टाइप सपोज मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक एच टाइप इस तरह का फॉर्म होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है टरेट का, मैं टरेट का बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो है वो लैडल को प्लेस कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मेशन है कि ऐसे आपका लैडल यहाँ पे रहेगा, ये दोनों साइड लैडल रहता है। एक साइड आपका कास्टिंग चल रहा होता है, जो कि सपोज इधर से कास्टिंग चल रहा है तो ये फुल लैडल है, ये फुल लैडल है, ये आपका इधर कास्टिंग चल रहा है। और एक साइड जो है वो एम्प्टी लैडल होता है, क्योंकि जब कास्टिंग ये कंटिन्यूस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस कास्टिंग है, मीन्स कि लैडल एक बार अगर ये कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, फर्दर इस कास्टिंग को स्टॉप नहीं करना है, ये कंटिन्यू चलना है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो टरेट है, ये टरेट को रोटेट किया जाता है। इसका रोटेशन बोथ साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन बोथ साइड होता है। तो आप इसको रोटेट करके और फर्दर ये जो एम्प्टी, जैसे आपका लैडल ये फिनिश होता है, कंप्लीट होता है मेटल, और जैसे ये एम्प्टी लैडल को अब रोटेट करके ये साइड ले आएंगे और ये अपोजिट साइड में दूसरा लैडल, फुल लैडल ये आपका रख दिया गया है। तो इस तरह से हमारा कास्टिंग कंटिन्यू रहता है। अब समझते हैं कि इसमें लैडल तो हम समझ गए। लैडल के बाद ये टंडिश है। टंडिश क्या है और क्यों यूज होता है। तो टंडिश आप समझ सकते हैं कि एक तरह का कंटेनर है जिसमें आपका मेटल जो है वो होल्ड किया जाता है, लिक्विड मेटल को, फॉर कास्टिंग के लिए। क्योंकि कास्टिंग के लिए आपका जो है कंटिन्यूस स्पीड जो है वो वेरी करता है, कभी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कास्टिंग क्या है। ओपन मोड है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कास्टिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कास्टिंग। और वो 2 टाइप्स ऑफ कास्टिंग क्या होता है, तो सपोज ये आपका टंडिश है,
अब ये टंडी, मैं सिंगल स्टैंड का बात करता हूँ, ये टंडिस है आपका, और टंडिस से ये मेटल आ रहा है। ये मेटल जो आ रहा है, अगर ये हमारा मोल्ड है, अगर ये मेटल डायरेक्ट आ रहा है टंडिस से, मीन्स यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, श्रॉड नहीं है, एक तरह का आप एसियन बोलते हैं श्रॉड जनरली। आप लैडल से जब टंडिश में लाते हैं तो ये इस पोर्शन में जो लगा रहता है एक सिलेंड्रिकल शेप का, जिसको हम लोग श्रॉड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रॉड नहीं है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एसियन। जब ये टंडिश से जो है, वो टंडिश से डायरेक्ट मोल्ड में, ये मोल्ड है, तो ये टंडिश से जब मोल्ड में मेटल आता है तो हम इसको बोलते हैं एसियन बोलते हैं। लेकिन ये क्लोज कास्टिंग में होता है। लेकिन ओपन मोड में जो होता है, ओपन कास्टिंग में ऐसा नहीं है। ओपन कास्टिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट ये मोल्ड है, ये टंडिश है, और यहाँ से एक होल्ड रहता है जो कि एक नोजल लगा रहता है आपका, वो डिपेंड करता है आप क्या साइज़ का नोजल लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेटल यहाँ पे गिरेगा, और ये जो मेटल गिरता है, फर्दर ये कास्टिंग इस डायरेक्शन में ऐसे कास्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये मेटल ऐसे डायरेक्ट गिर रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कास्टिंग मशीन, ओपन कास्टिंग। तो ये ओपन कास्टिंग और क्लोज कास्टिंग है क्या? कुछ भी नहीं है, बस बेसिक एक ही डिफरेंस है कि ओपन कास्टिंग में हमारा डायरेक्ट टंडिश से मेटल मोल्ड में आ जाता है विदाउट एनी एसियन, और क्लोज कास्टिंग में क्या है कि हम मेटल को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देने के लिए यहाँ पे हम एक एसियन डिवाइस लगाते हैं, सिलेंड्रिकल डिवाइस, जो मोल्ड तक कनेक्ट करता है। मीन्स मेटल का जो कांटेक्ट है वो आपका एयर के कांटेक्ट में नहीं आना है। अब ये क्यों ऑप्ट करते हैं, ओपन में क्यों जाते हैं, क्लोज में क्यों जाते हैं, तो इसका प्रॉपर्टी और क्वालिटी रिलेटेड है। जब हमें स्पेशल ग्रेड बनाते हैं, हायर क्वालिटी की ग्रेड बनाते हैं, तो हम लोग जनरली क्या अवॉइड करते हैं कि कोई भी मटेरियल का क्वालिटी के साथ डिफरेंस, या क्वालिटी जो है क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का ये ना, क्वालिटी में कोई चेंजेस ना है। हमारा जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, वो क्वालिटी को अचीव कर सकें, इसके लिए एयर कांटेक्ट को नहीं आना है। कोई भी मीडियम डायरेक्ट फ्लो में कांटेक्ट में नहीं आएगा। अदरवाइज एयर, सपोज एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, तो एयर के कांटेक्ट में होगा तो आप एयर में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड फॉर्म में, आपका जो भी स्टील है, सपोज आपकी स्टील में क्या है, आयरन ही है ना, तो आयरन ये क्या करेगा, ये FeO बना लेगा, ऑक्सीजन की पिक करेगा एयर से और FeO बनाएगा। तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में आपका सेटल डाउन होगा, और वो कहाँ आएगा, आपका मोल्ड में आएगा। नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन भी क्या करेगा, नाइट्रोजन आपका इंटरप्ट हो जाएगा, गैसेस इंटरप्ट होगा, और आपका जब फाइनल प्रोडक्ट, सपोज आप बिलेट बनाते हैं, तो बिलेट में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस रहेंगे जो कि आपको ब्लो होल्स जनरेट करेगा, और वो ब्लो होल्स जो है फर्दर आपका क्वालिटी, जो भी आपका ग्रेड है या फिर जो भी बिलेट है, ब्लूम है, स्लैब है, प्रोडक्ट है, उसका क्वालिटी पे अफेक्ट दिखाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समर्ज कास्टिंग में जाते हैं। समर्ज कास्टिंग में क्या होता है, एक सेन के थ्रू आपका मोल्ड में आएगा, और ये सेन लगा हुआ रहेगा जिससे कि एयर में के कांटेक्ट में डायरेक्ट आपका फ्लो ना आए। तो ये है मेनली क्लोज कास्टिंग। चलिए, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है क्वालिटी रिलेटेड जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, वो हम लोग, मैं तो ट्राई करूँगा कि 1 बाय 1 वो वीडियो के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यूस कास्टिंग वर्क कैसे करता है, क्या है इसका मशीन, क्या है डिज़ाइन, क्या है, कैसे इसका क्या प्रिंसिपल क्या है। तो मेनली आपने ये मशीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये लैडल हो गया। लैडल के बाद क्या होता है कि हमारा एक टंडिश होता है। टंडिश एक तरह का रिजर्वर है कि आपका जो मेटल है वो लिक्विड मेटल को होल्ड कर सके, ताकि आप एक स्टैंड चलाएं, 2 स्टैंड चलाएं, उसको बैलेंस करने के लिए, प्लस इंक्लूजन्स को आपको सेटल होने के लिए फ्लो, ताकि आपका जो मेटल है प्लस टेम्परेचर जो है वो होमोजेनाइज रहे, यूनिफॉर्म रहे, और फर्दर आपका मेटल स्टोर रहे। अदरवाइज़ अगर आपका मेटल स्टोर नहीं रहेगा तो जैसे ये लैडल
क्लोज होगा, मीन्स लैडल जैसे ये खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो फर्दर आपको रोटेट करने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं। आपको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं लैडल को, टरेट को रोटेशन में, फिर श्रॉड फिक्स करने में, फर्दर ओपन करने में। तब तक आप 2 से 3 मिनट आप करेंगे क्या? कास्टिंग कैसे करेंगे अगर आपके पास मेटल नहीं रहेगा? तो ये मेटल स्टोर करके आपका कौन रखता है? टंडिश रखता है। जब ये टंडिश में मेटल स्टोर रहता है तो क्या होगा कि जब तक आपका लैडल क्लोज है, लेकिन इसमें सपोज आपका टंडिश में 30 टन मेटल है, तो ये 30 टन आपका कंटिन्यू कास्ट होता रहेगा, ये कास्टिंग होता रहेगा। और सपोज अभी आपका 3 टन पर मिनट है थ्रूपुट, तो आपका ये कितना चलेगा? 10 मिनट्स आपका टंडिस लगेगा खाली होने में। तो जो 10 मिनट्स हैं वो आपको एक बफर टाइम मिलेगा। तो वो कहाँ से बफर टाइम मिलेगा? वो आपको टंडिश से मिलेगा, जो टंडिश में मेटल है। तो ये टंडिश को समझ गए। अब ये टंडिश के बाद क्या होता है? ये कॉपर मोल्ड होता है। ये कॉपर मोल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रैंड का है। तो ये 2 स्ट्रैंड का कॉपर मोल्ड होता है, जो कि ये वाटर कूल्ड होता है, कंटिन्यूस वाटर सर्कुलेट करता रहता है, जिससे कि हीट एक्सट्रैक्शन होता है आपका लिक्विड स्टील से। और ये मोल्ड में आपका एक जो मेटल आता है ये सॉलिडिफाई होके और आपका ये बिलेट या स्लैब के फॉर्म में आगे आपका फर्दर बढ़ जाता है, जिसमें कि आगे आप जाने के बाद अब जैसे ये 100% मेटलर्जिकल लेंथ रीच होता है, 100% सॉलिडिफाई होता है, फर्दर आपका एक टीसीएम होता है, कटिंग मशीन होता है, जिसमें कि आप इसको बिलेट को या स्लैब को रिक्वायर्ड लेंथ में आप कट करके पीसेस में बाहर कर सकते हैं या डायरेक्ट रोलिंग मिल में ले जा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। और ये मशीन जो है वो क्या है? तो जनरली इसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? क्यों हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग? हाँ, मेनली कंटिन्यूअस कास्टिंग जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो ये भी देख लेते हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये है वर्टिकल टाइप। इसी तरह से एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल टाइप। हॉरिजॉन्टल टाइप में क्या होता है कि आपका जो ये यहाँ पे लैडल है या टंडिश है समझिए, इस तरह का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा। फर्दर ये यहाँ भी कॉपर ट्यूब रहेगा, ये कूल होता जाएगा, यहाँ रोलर रहेगा जो एक्सट्रैक्ट करेगा, ये फर्दर इस फॉर्म में बनेगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल। ये है हमारा वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। एक होता है हमारा कर्व, ये कर्व होता है। तो ये जो कर्व होता है ये भी कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, और अभी मैक्सिमम प्लांट में आपको ये कर्व कास्टिंग मशीन मिलेंगे। ये कर्व कास्टिंग मशीन क्यों मिलते हैं? इसका अलग एडवांटेज है कि आपको जो होता है ये कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, प्लस ईजी टू ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन भी ये ईजी होता है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम प्लांट्स में ये कर्व कास्टिंग मशीन देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग ये समझ गए कि ये किस तरह का वर्क करता है। जैसा कि आपने फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। और ये हमारा है कास्टिंग मशीन, वर्टिकल कास्टिंग मशीन। तो अब ये सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है? ये सिंपल सी बात है कि ये हमारा जो ये कॉपर वाटर कूल्ड मोल्ड होता है, और ये वाटर कूल्ड मोल्ड में ये फर्दर कूलिंग होता है, जिससे कि हमारा एक शेल फॉर्म होता है। और शेल फॉर्म होने के बाद फर्दर ये आगे बढ़ता जाता है और ये 100% सेकेंडरी कूलिंग में जाता है, टर्सरी कूलिंग में जाता है, और फर्दर ये 100% सॉलिडिफाई होने के बाद इसको पीसेस में कट करके बाहर कर देते हैं। तो अब इसका क्या है पॉजिटिव तो हम लोग समझ लिए, लेकिन नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव क्या है कि इन्वेस्टमेंट ओनली हमारा जो होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो हमें बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा लगता है। और अदरवाइज़ इसमें कोई भी बहुत पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, नेगेटिव बहुत कम है। तो इसमें यील्ड जो है 100% तो नहीं आता, लेकिन यील्ड जो है मैक्सिमम आता है। तो ये मैक्सिमम यील्ड आता है। द रोलिंग, अगर हम कंटिन्यूअस अगर रोलिंग मिल रखे हैं अपने प्लांट में, तो हमें कंटिन्यूअस कास्टिंग में ही जाना बेटर होगा। और
इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि जो हमें हॉट मेटल आएगा डायरेक्ट, ये हॉट बिलेट आएगा, उसको हम रोलिंग में लेके जा सकते हैं, तो हमारा जो हीटिंग कॉस्ट है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। सरफेसेस जो है वो बेटर होता है। ग्रेन साइज स्ट्रक्चर जो है वो हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है, सेग्रीगेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारा एडवांटेज है कंटिन्यूस कास्टिंग का। डिसएडवांटेज जैसा मैंने बोला बहुत ज़्यादा है नहीं, ये थोड़ा स्पेस लेता है और छोटे प्लांटों के लिए सूटेबल नहीं होता है जनरली। और इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये क्योंकि मशीनरी इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, और बाकी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। और ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, तो मोस्टली जितने भी मैं बताया आपको कि मैक्सिमम स्टील प्लांटों में ये यूज होता है। और स्टील प्लांट में जैसा कि आप कोई भी स्टील प्लांट में आप जब देखेंगे, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है वहाँ पे आपको कंटिन्यूस कास्टिंग मशीनें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्योंकि वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, बल्क में प्रोडक्शन होता है, कोई 10 टन 20 टन की कैपेसिटी नहीं होती वहाँ पर डे 1000 टन 10,000 टन इस तरह का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे में वहाँ प्रैक्टिकली जो कन्वेंशनल प्रोसेस है कास्टिंग का, इनगट बनाना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसको कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत होता है, जिससे वो उसको चाहिए ही चाहिए और लेते ही हैं और रहते ही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टील में आता है, स्टील में भी कंटिन्यूस कास्टिंग आता है, और कॉपर में भी यूज होने लगा है, जिनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मेटल इंडस्ट्री में अभी कंटिन्यूस कास्टिंग को प्रीफर करने लगे हैं। तो ये सारा जो है हमारा पॉइंट है, एप्लीकेशन है। और चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।